हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी खुश होइएगा और अपनी अपनी लाइफ में मस्त जिंदगी बिता रहे होगा। इसमें हमें कोई अंदाजा नहीं है कि आप लोग कैसे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आप लोग सही रहें, सलामत रहें और हमेशा पढ़ते रहें। और हमेशा पढ़ते रहें, इसका कहने का ये नहीं कि हमेशा पढ़ते रहें, मतलब अच्छे से पढ़ें और अच्छे नंबर को गिनते रहें। ठीक है, तो आज हमारा वीडियो बहुत दिन बाद अपलोड हुआ है और वीडियो अपलोड नहीं होने का कारण हम बता चुके हैं पहले के वीडियो में। अगर नहीं देखे तो वो देखिए। आपका ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम पिछली बातों को दोहराते हैं कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्रियां कौन कौन सी लगती है और प्रकाश संश्लेषण में घटने वाली घटनाएं कौन कौन सी होती है। ये सभी के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। अब हमको लेना है जानकारी श्वसन के बारे में। ये रहा श्वसन, ठीक है, ये रहा आपका श्वसन। अब श्वसन के बारे में जानकारी लेना है तो श्वसन की डेफिनेशन के बारे में भी जानकारी लेना पड़ेगा। श्वसन के यहाँ पर दो डेफिनेशन है, आप दोनों डेफिनेशन में से भी अगर कोई एक डेफिनेशन लिख देते हैं तो मजा नहीं हुआ है बोर्ड का, कि बोर्ड आपका नंबर काट लिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि ऊर्जा उत्पादन के लिए, अब ऊर्जा जो हम खाते हैं, कुछ पीते हैं, उसका विखंडन होता है, उसके बाद ही हमारे अंदर ऊर्जा आता है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में, हमारे कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ये हुआ आपका पहला डेफिनेशन। अब दूसरा में आते हैं, बोल रहा है कि भोजन का विखंडन करने के लिए, क्या बोल रहा है कि भोजन का विखंडन करने के लिए कोशिकाओं को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सजीवों द्वारा ऑक्सीजन लेना श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? सजीवों द्वारा ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को भी हम लोग श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये तो चर्चा होगी श्वसन की बात है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि श्वसन और उसके प्रकारों के बारे में वर्णन करें। तो श्वसन की डिफिनेशन तो ये दो रही, इसमें से कोई भी आप याद कीजिएगा तो आपका नंबर नहीं काटेगा, लेकिन साथ ही साथ इसके प्रकार के बारे में भी जानना है। तो श्वसन कितने प्रकार से होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की। अब आते हैं देखिए श्वसन के बारे में। तो श्वसन के बारे में हम लोगों ने डिफिनेशन जान लिया और ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं होगा। ये वीडियो कुछ हाल फिलहाल 7 से 10 मिनट के आसपास में जाएगी, क्योंकि ये वीडियो अब थोड़ा छोटा छोटा डालना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। एक टॉपिक बाय टॉपिक हम डालेंगे वीडियो। तो आज श्वसन पे वीडियो है तो श्वसन पे कैसे प्रकार पर ही वीडियो अटक जाएगा, इतना से आगे वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा। श्वसन के बारे में हमको जानना था, तो श्वसन के बारे में हम लोगों ने पूरी जानकारी दी। श्वसन क्या होता है इसके बारे में जाने। अब श्वसन के प्रकार के बारे में जानना है तो आप लोग को बता दें कि श्वसन दो प्रकार से होता है। कैसे होता है? एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। इस दोनों का नाम सुनते ही एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि वायवीय मतलब वायु और अवायवीय मतलब बिना वायु। ठीक है, तो वायवीय श्वसन का अगर आप लोग डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो कि श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो विखंडन होता है ना, ये जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और ये जो होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कैसी प्रक्रिया है, श्वसन बगैर ऑक्सीजन के कैसे हो सकती है। तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि पेड़ पौधे भी श्वसन करती हैं, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेती हैं। ठीक है, तो ऐसे श्वसन हो सकते हैं, तो मुमकिन है। ठीक है, तो इसी को जानने के लिए वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन को पूरी तरीके से जानना पड़ेगा और उसको जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा उसके पॉइंट। तो श्वसन के दो प्रकार हो गए, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। इसको नॉन इंपॉर्टेंट मत समझिए, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जाम में कम से कम 2 नंबर तो ये देगा ही देगा। अब दवा ठोक कर ले लीजिए कि यहाँ से कम या तो ऑब्जेक्टिव या तो सब्जेक्टिव आते ही आते हैं और हर बार आते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार आते हैं। क्वेश्चन बैंक उठाकर पलट के देख लीजिए, नहीं होगा उसकी बात ही नहीं है। ठीक है, श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। अब वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में एक तरफ से ये अंतर भी हो गया हमारा, और आप लोग चाहें तो वीडियो लंबा नहीं होता। अब इसका वायवीय श्वसन का एक खंड बताते हैं, अवायवीय श्वसन का एक खंड बताते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर इसका अंतर बताते हैं। अच्छा लगता क्या? नहीं लगता। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछे, 5 नंबर में क्वेश्चन रहता है, 5 नंबर में कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन रहता है जी। अगर इतना लिख दोगे ना, जी हाँ, अगर इतना लिख देते हो, अगर इतना लिख देते हो तो ये पूरा आपका 5 नंबर दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से आप पूरा का पूरा नहीं आ रहा है, 2-2 टॉपिक्स भी लिखते हो तो आपको 3 नंबर से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि अब हमारी बोर्ड में वो काफी सुधार आया है और वो क्वेश्चन का स्टेप देखती है। ठीक है, कि किस स्टेप में क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, डायरेक्ट वो आंसर नहीं देखती है, अब स्टेप बाय स्टेप देखती है। और ये साइंस है कि आप मैथ नहीं कि आप आंसर पूरा दीजिएगा तो आपको आंसर किसी भी तरीके से आंसर पूरा, आंसर तो मैथ में भी देखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप बनाया कि नहीं बनाया, उस पर भी नंबर बढ़ते हैं और नंबर करते हैं। और ये तो साइंस है, इसकी तो बात ही अलग है। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में। इसका एक तरफ से अंतर भी लिखते चलिए। अगर आप लोग को लिखना है तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखते चलिए, या फिर श्वसन के दोनों प्रकार का प्रॉपर्टी बनाते चलिए कि श्वसन का एक प्रकार होता है पहला वायवीय श्वसन, इसमें पूरा ये उतार लीजिए, अवायवीय श्वसन पूरा इसमें ये उतार लीजिए। उतारना नहीं है, समझना है। अब क्या होता है देखिए,
वायवीय श्वसन क्या है? तो इसके हम बताए हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम लोग कहते हैं वायवीय श्वसन। इसी का जस्ट अपोजिट है हमारा अवायवीय श्वसन। ये अवायवीय श्वसन ये क्या करता है? ये कहता है कि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, तो ई कहता है कि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना हो। थुथुर है, ठीक है, जानते होइएगा, थेथर जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में, ठीक है। तो अवायवीय श्वसन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन की ये अनुपस्थिति में होता है। अनुपस्थिति कहने के मतलब गैर मौजूदगी में होता है। जब वहां पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा तब ये श्वसन होगा अवायवीय श्वसन, ठीक है। क्या करता है? आपस में दोनों झगड़ा करता रहता है, जो ये करता है ना, जो ये नहीं करता है। लेकिन कहीं ना कहीं हद तक जो प्रोसेस इसका है वो प्रोसेस उसका भी है, लेकिन ये अपने ढंग से करता है, ये अपने ढंग से करता है, ठीक है। तो इसके ढंग में अलग प्रॉब्लम है और इसके ढंग में अलग प्रॉब्लम है। तो बाकी प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, समझने की बातें हैं। और आपका माइंड अगर इस बातों को कैप्चर कर लेता है तो आपको एग्जाम में 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 5 नंबर, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं पूछेगी ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में 2 नंबर में कम से कम पूछेगी। 2 नंबर से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, 2 नंबर आपका सब्जेक्टिव आ जाएगा, 4 नंबर नहीं पूरा। और ये गारंटी रहता है कि VVI लगाए हैं, इसका मतलब कि एवे करेगा तो एवे करेगा, ठीक है। अब देखते हैं वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन के बारे में अगर हमको जानना है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये हो गए, अवायवीय श्वसन की उपस्थिति में जो होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अब आते हैं कि वायवीय श्वसन में जो हमारा ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, क्या होता है? वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, यानी कि ये पूरी तरीके से क्या होती है कि इसकी इसका उपचयन होता है। क्या होता है? पूरा तरीका से उपचयित होता है, इसमें इसका उपचयन होता है। किसका? वायवीय श्वसन में ग्लूकोज। अब जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए आंख को ले लेते हैं, अगर आंख को ऑक्सीजन दीजिएगा तो क्या होगा? भभकेगा, और उसको ऑक्सीजन नहीं दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये श्वसन हो रही है तो जाहिर सी बात है कि ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होगा। पूर्ण उपचयन होने के बाद ये देता क्या है? तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल देगा और ये ऊर्जा देगा। ये क्या होगा? ऊर्जा मुक्त करेगा। ऊर्जा भी मुक्त करेगा ना तो ये अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करेगा। किससे? इससे। अब इसके बारे में जानते हैं तो ग्लूकोज का इसमें अपूर्ण अपचयन होता है, कुपोषित रह जाता है इसमें ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? अपूर्ण अपचयन होता है। भाई ग्लूकोज है, इसका अपचयन होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। श्वसन के लिखाए हैं कि ऑक्सीजन की आवश्यकता विखंडन के लिए पड़ती है। यहाँ पे अपचयन, यहाँ पे अपचयन यहाँ पे लिखना, ठीक है। अपचयन, उपचयन, उपचयन, ठीक है। तो ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है जिसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है, लेकिन इथेनॉल मुक्त होता है, लैक्टिक अम्ल मुक्त होता है और ऊर्जा जो होता है ये भी मुक्त होता है। तो इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में मुक्त होता है, तो इसमें ऊर्जा कम मात्रा में मुक्त होता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा नंबर पर, इसके टॉपिक पे चलते हैं। तो यह कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। क्या होती है? ये जो वायवीय श्वसन जो आपकी है ये कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में होती है, ठीक है। तो यह कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। लेकिन अगर आप आते हैं अवायवीय श्वसन में तो बोले थे ये जो करता है इसका अपोजिट करता है, थोड़ा सा वही करता वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करता है। अब देखिए क्या, यह केवल कोशिका द्रव्य में इस सोचता है कुछ कि हम दोनों में चले गए, तो कहता है जो तुम दोनों में जाकर कान फट, हम अकेले रहेंगे, क्या रहेंगे? अकेले। तो यह केवल और केवल कोशिका द्रव्य में होता है। कैसा? अवायवीय श्वसन केवल और केवल कोशिका द्रव्य में होता है। चलते हैं चौथा पॉइंट क्यों, तो यही चौथा पॉइंट है कि इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है और अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होता है। इस कम ऊर्जा मुक्त होने का एक उदाहरण है आपका यीस्ट, और ये कम ऊर्जा का एक ये अधिक ऊर्जा उत्पादन करने का आपका है मानव उदाहरण। और आप लगभग बात करें तो इसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है वो 36 एटीपी के बराबर होती है। क्या होती है? 36 एटीपी के बराबर होती है। और इसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है वो करीबन 2 एटीपी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 2 एटीपी के बराबर होती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के लिए बैक कीजिए वीडियो को, क्योंकि पूरा हम समझाते पूरा बोर्ड को क्या कर दिए हैं, रेडी कर दिए, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, अपना पीछे वीडियो का रिवर्स कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। और आप सभी को फिर से बताना चाहेंगे कि वीडियो अपलोड हो रही थी कुछ दिनों से नहीं, इसके कारण चैनल पर थोड़े से जो कंटिन्यूअसली जो हमारे स्टूडेंट थे वो थोड़े से घट गए हैं। तो कृपया उन्हें खबर पहुंचा दें कि भाई अब वीडियो फिर से प्रेशर का स्टार्ट हो गया है और आप लोग फिर से मेरे चैनल पे आए और रेगुलर रहेंगे। अब कोई कारणवश ही वीडियो नहीं डाल पाते हैं जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को दे देते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा श्वसन और वायवीय श्वसन का प्रकार। अगला बार हम लोग पढ़ेंगे श्वसन क्रिया कितने प्रकार से होती है, ठीक है। तो मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।